जय बद्री विशाल, जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आशु फन टीवी के एक और नए मजेदार ब्लॉग में। होपफुली सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। मेरी शक्ल देख देख के बोर भी हो गए होंगे क्योंकि कुछ नया दिखने को ही नहीं मिल रहा है ना। मतलब घर दिख रहा है, ऑफिस दिख रहा है और नए लोग कम दिख रहे हैं आजकल ब्लॉग में। तो आजकल ऑफिस से डेली मतलब आना जाना। कल वर्क फ्रॉम होम में, आज ऑफिस था। ऑफिस से मैं लेट आया तो खाने बनाने में थोड़ा विलम्ब हो चुका है। तो अभी दिखा था मैं आपको कि क्या बनाया मैंने। रोटी मैं बना नहीं पा रहा हूँ शाम के टाइम पे क्योंकि मुझे टाइम कम मिल रहा है और थोड़ा हाथ में लगी थी तो इस वजह से आटा गूंदने में भी मतलब दर्द हो रहा है हल्का सा। ये देखो मैंने बनाई है एग कड़ी और चावल। नॉन वेज नहीं खाता मैं, एग खाता हूँ। मैं एगिटेरियन राइट नाउ। एग क्योंकि मुझे सही लगते हैं और नॉन वेज में मुझे थोड़ी स्मेल सी लगती है। मेरा वैसे मन मतलब कम हो गया था नॉन वेज खाने का, तो मैं बहुत टाइम से मतलब नहीं खा रहा। 2025 से, सॉरी, 1 जनवरी। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाले। अच्छी बात है, छूट गया तो ठीक है अगर मन नहीं करता था। बाकी अभी खाते हैं हम, क्या बोलते हैं, भात और अंडा साग। और ये मेरे कल दिन का भी काम आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 एग बनाए हैं क्योंकि एक साथ तो मैं 2 एग नहीं खा सकता इतनी गर्मी में। बट फिर भी मेरे बहुत टाइम से मैंने एग नहीं खाया था, तो थोड़ा मुझे क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैं आज अंडा कड़ी बना दी मैंने। तो बढ़िया से जरा अंडा और ये आलू झोल बड़ी तगड़ा में वो तो खांदा चाहो दोस्तों। तो बढ़िया से मेरी डिनर की थाली लग चुकी है। ये देखो आप भी, एग कड़ी है, क्या बोलते हैं, खीरा है सलाद में, हरी मिर्च है, आम पुदीना की चटनी मिक्स है और ये क्या कहते हैं, दही है। तो खाने में मतलब मुझे कुछ कुछ भी हो, दाल भात हो या रोटी सब्जी, उसके साथ एक सलाद तो होना ज़रूरी है। अगर मतलब वैसे सूखी सब्जी है तो उसमें तो सलाद नहीं भी हो चलेगा, बट जैसे चटनी हो तो चटनी भी, चटनी से भी और स्वाद आ जाता है। मतलब सलाद, चटनी या दही रायता कुछ भी हो ना, तो खाने का फिर मज़ा आ जाता है। तो फिर मुझे थोड़ा चाहिए होता है कि खाना खाते वक्त या तो सलाद होना चाहिए या तो चटनी हो या तो कोई अगर मतलब सूखी सब्जी भी हो वो भी अच्छी लगती है। नखरे बेजाम से ना मेरा। ज़रा टेस्ट करके बताता हूँ मैं कि कैसे बना रखा है मैंने। मज़ेदार है यार, बहुत चटपटा बना रखा है बिल्कुल। आजकल लग रहा है मैं पुरानी फॉर्म में फिर से वापस आ गया हूँ। हाथ में मेरे स्वाद आने लग गया, नज़र ना लगे। बीच में नहीं तो जब बहुत टाइम से आप बनाओ नहीं ना तो आपका हाथ भी अंदाज़ा भूल जाता है कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है। बाकी ये आलू गाँव के हैं तो इस वजह से और टेस्टी होते हैं। माँ आई थी ना अभी, माँ गाँव से लेके आई थी तब जाके। और चटनी तो यहीं बनाई थी बढ़िया से, आम पुदीना की चटनी। तो मस्त लगती है गर्मी के टाइम पे, तो आम की चटनी खाने का अलग ही मज़ा आता है बिल्कुल। चलो दोस्तों, मैं बढ़िया से डिनर करता हूँ। मिलते हैं फिर आपको कल सुबह, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम दोस्तों। तो बढ़िया से अगले दिन की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो आज घर से ही होगा काम। और सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है जिसमें है ये बनाना शेक है और इस साइड है मस्क मेलन और स्प्राउट्स। तो आजकल अपना जो जीवन है वो डाइट मतलब डाइटिंग तो नहीं बोल सकते, मतलब प्रॉपर सही खाने से चल रहा है दोस्तों। तो अभी नाश्ता करने के बाद थोड़ा साफ सफाई कर दी थी मैंने। थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक बार झाड़ू पोछा भी कर लिया था। बेडरूम भी ठीक ठाक सेट हो चुका है, बट ये जो बेड है ये सेट नहीं हो पाया। इस पर बहुत सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, मेरा बहुत गंदा हो रखा है ये। इसको मैं थोड़ा करता हूँ अभी सेटल। बाकी अभी मैंने मार्केट से लिया है बत्ती जलाने के लिए, क्योंकि मेरे पास वो पुराने वाला था ना, वो मिट्टी वाला होता है। तो दिवाली के टाइम पे लिया था और उसमें क्या कहते हैं, तेल ना टपकने लग जाता है, फिर उसकी वजह से थोड़ा चिप चिप होने लग जाता है मंदिर में। तो मैंने कहा इस बार जो ये कॉपर वाला आता है तो ये लेते हैं, ये मेटल वाला। तो इसमें मुझे लगता है कि घुमाने के लिए भी बढ़िया रहेगा। तो अभी थोड़ी देर में नहा धो के भी पूजा कर लेंगे या शाम को कर लेंगे इससे। तो ये लिया है मैंने। बाकी मैं आपको क्या दिखा रहा था, हाँ, मेरे जो फ्रिज में ना स्टिकर लगे हुए हैं, एक तो नैनीताल का है, एक ये कोलालमपुर मलेशिया का है और ये गोवा के लगे हुए हैं 2। बट मैंने कहा मैं तो इतनी जगह जाता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट अभी लास्ट 2-3 साल में तो मैं बहुत घूमा हूँ। मतलब जैसे अपने उत्तराखंड की बात करता हूँ तो ऋषिकेश, ऋषिकेश में मिलते हैं ऐसे स्टिकर। हरिद्वार तो चलो कोई बात नहीं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ गया हूँ मैं, तुंगनाथ गया हूँ। और एक और चीज़ मेरे पे खटक रही थी कि हमारे पौड़ी में भी कोई आता है तो पौड़ी का कुछ
ऐसा जैसे नैनीताल का बना हुआ है या ऐसे ही पौड़ी का कोई स्टिकर बना के मतलब ऑनलाइन भी सेल कर सकता है, क्योंकि पौड़ी की ज़्यादातर जो जनता है वो यही है पहाड़ों में सॉरी, पौड़ी की जो जनता है वो पहाड़ों से यहीं आ चुकी है, दिल्ली एनसीआर मतलब शहर की ओर। तो अगर पौड़ी का कोई ऐसे स्टिकर्स वगैरह बनाते हैं, फ्रीज मैग्नेट वगैरह बनाते हैं, तो वो काफ़ी चलेंगे। इवन लाठी आर्ट का जो है वो भी बनाते हैं, बट उन्होंने मतलब पौड़ी के बनाए नहीं है, उन्होंने पहाड़ी ये सब चीज़ें बनाई। तो अगर पौड़ी या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के भी बना सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो टूरिस्ट प्लेस है जैसे नैनीताल ऋषिकेश वहीं के बने, और भी जगह के बन सकते हैं और वो काफ़ी सेल भी हो सकते हैं। तो अगर मतलब किसी का है क्रिएटिव दिमाग, या किसी का मतलब किसी को पता है कि कैसे बनते हैं या कहाँ से बन सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मेरा है आइडिया कि अगर किसी को है मतलब पता है इसका कि क्या रॉ मटेरियल लगता है इसमें, कहाँ से बनते हैं डिज़ाइन वगैरह, तो हम लोग करवा देंगे। बट वही है कि कहाँ से ऐसे स्टिकर्स जो इसका मटेरियल आता है वो कहाँ से आते हैं, तो ऑनलाइन हम आराम से सेल आउट कर सकते हैं ना दोस्तों। तो मतलब एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक नहीं, में से बहुत सारे सब्सक्राइबर इस बारे में पूछते हैं। बट एक सब्सक्राइबर है वो रेगुलरली कमेंट करते हैं कि आप जो आपके पिताजी हैं उनके बारे में आप व्लॉग में क्यों नहीं बोलते हो। तो वैसे तो मैं मतलब क्या कहते हैं बता रखा है मैंने पहले भी ब्लॉग में। और जब क्या कहते हैं पिताजी का श्राद्ध था, तो तब भी मैंने एक प्रॉपर मतलब वीडियो बनाई थी कि मतलब मेरे पिताजी कब उनका स्वर्गवास हुआ और मतलब कैसे उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो तब जब श्राद्ध था तो तब मैंने बनाया था लास्ट ईयर। अभी मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखा देता हूँ। इस साइड है ये मेरे पापा की फ़ोटो है, और इस साइड दादी की है। यहाँ पे दादाजी की फ़ोटो थी, वो गिर गई थी तो उसका थोड़ा कांच टूट गया था, इसलिए वो रखी हुई है। और इस साइड भी पापा की फ़ोटो है। तो क्या कहते हैं पिताजी के बारे में मतलब व्लॉग में अब मतलब समझ नहीं आता कि क्या ही बोलना है ऐसे ना। पापा की जो मेरी मतलब डेथ थी वो 2011 में हुई थी, 24 दिसंबर को। और उस टाइम तो मतलब मैं 11th क्लास में ही था। भाई जॉब करता था और दीदी की शादी हो चुकी थी। मेरी जो रियल सिस्टर है वो रहती है टिहरी में। वैसे तो ससुराल उसका यही है डांग की तरफ से, कलजीकाल ब्लॉक में ही पड़ता है, कलजीकाल के बगल में ही है गांव। बट जे टी डी डैम में वर्किंग है तो वो लोग उधर ही रहते हैं। और सबसे बड़ी हमारे घर में दीदी हैं, तो दीदी के दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। जाता रहता हूँ मैं, मतलब इतना रेगुलरली तो नहीं जाता, बट जब भी समय लगता है या रक्षाबंधन या दिवाली में हम लोग जाते ही हैं वहाँ पे। दीदी जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तब भी आई थी यहाँ पे, मतलब 1 महीने के अराउंड, 1-2 महीने यहाँ पे रही थी। फिर उसके बाद बड़ा भाई है जो पौड़ी में रहता है, भाभी है, और उनके दो छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। मतलब दीदी के बच्चे तो बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, मतलब जो बेटी है वो 12th में, और जो लड़का है वो है 10th में। और भैया के जो बच्चे हैं अभी तो मतलब नर्सरी में गया है या एलकेजी में गया है। जो रोनी है नर्सरी में शायद पिछले साल था, इस बार एलकेजी में गया है। और छोटी तो अभी 7-8 महीने की है। बाकी सबसे छोटा मैं हूँ तो मैं अभी अनमैरिड हूँ, और बाकी मम्मी हैं। तो मतलब मेरे पिताजी 2011 में एक्सपायर हो गए थे। जॉब पापा की नॉर्मली थी, होटल लाइन में थे जॉब पहले से ही, मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही करा है, अलग अलग फील्ड में। और क्या कहते हैं इसका कॉल आ रहा है, तो मतलब अलग अलग फील्ड में ही। तो अभी फेसबुक पे कॉल आने लग गया। आजकल क्या कहते हैं हम फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ। तो आप लोग फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, SHURAWAT करके मेरा पेज है। तो वहाँ पे मैं काफ़ी स्टोरीज और लाइव अपडेट जो होते हैं वो डालता रहता हूँ। तो मैसेंजर ऑन है तो किसी का भी उसमें कॉल आ जाता है, और लोग देखते होंगे कि ऑनलाइन दिख रहा है तो कॉल कर देते हैं। बैक टू द पॉइंट। तो मतलब पिताजी मेरे प्राइवेट सेक्टर में थे ही पहले से ना। पहले मतलब स्टार्टिंग में पेट्रोल पंप में थे, उसके बाद फिर एप्ट्रा करके जो अभी नाम है उसका, टैग बुक था पहले, तो वहाँ पे थे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं प्रगति मैदान साइड होटल थे, वहाँ पे थे, अलग अलग होटल में थे। लास्ट टाइम जब बीमार हुए थे उससे पहले वो थे क्या कहते हैं गुलमोहर स्पोर्ट क्लब था, तो वहाँ पे थे। तो बट उस टाइम पे पापा की तबीयत ख़राब रही 1 साल के अराउंड, फीवर वगैरह हुआ, टाइफाइड वगैरह बिगड़ा है ना। तो इसी वजह से फिर मतलब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हुई थी, तो तब फिर मतलब उनकी डेथ हो गई थी 2011 में। तो उसके बाद मतलब भाई उस टाइम जॉब लग गया था। तो उस टाइम तो फाइनेंशियल कंडीशन मतलब गांव में तो नॉर्मली होती है, मतलब वो तो बहुत बेसिक रहता है हम लोगों का। फिर मम्मी भी पहले से ही हमारी क्या बोलते हैं हार्ड वर्किंग थी। खुद ही मतलब अपना जो प्याज लहसुन दाल वगैरह घास लकड़ी ये बेच के
मतलब अपना अपने लिए कोई कमी, मतलब हमारे लिए कोई कमी नहीं होने देती थी। फिर भाई भी वर्किंग था, फिर जीजा जी लोगों का सपोर्ट था, फिर हमारे जो रिलेटिव हैं, चाहे मम्मी के साइड से हो चाहे इधर से हो, मतलब सब लोगों ने सपोर्ट करा ही है उस टाइम पे भी ना, मतलब किसी भी उससे। तो इस वजह से हम लोगों को मतलब एक अच्छी गाइडेंस मिली, तभी हम लोग थोड़ा सा सेटल हो पाए हैं लाइफ में ना। बाकी आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस जिन लोगों का कमेंट आता है कि आप पिताजी के बारे में बात क्यों नहीं करते, तो या कुछ उनको नहीं होगा पता, तो मैंने बता दिया है, अभी क्लियर हो गया होगा। और मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि यार वो लोग मतलब रेगुलरली देखते हैं, और रेगुलरली देखते हैं तो इसी वजह से मतलब एक सपोर्ट ही है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम भी वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, थोड़ा हमें मतलब फेम मिल रहा है, लोग जान रहे हैं हमें, है ना। तो अब हमारा भी है दायित्व कि अगर वो कुछ पूछते हैं और कुछ मतलब लॉजिकल है उनका क्वेश्चन, उस चीज़ के बारे में क्लेरिफिकेशन देना या उस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग पूछते रहिए बाकी मैं जवाब देता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय विदेश जय देवभूमि जय उत्तराखंड।